हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स पेपर की एनालिसिस करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ द नंबर 12 एंड 20। तो 12 12 और 20, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका 2 6 10 3 5 एंड 1 5। तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4, 3 जा 12 एंड 5 जा 60। तो द ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर b क्या है? -2, a क्या है? 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है इन अ लीनियर इक्वेशन x/3 + y/2 इक्वल टू 6 इफ x इक्वल टू 9 देन वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर हमारा x क्या है? 9 है। y की वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो y/2 इज इक्वल टू 6 - 3। तो y इज इक्वल टू हमारा आएगा 4। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हमें पहले फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर क्या होंगे? x² 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। तो फैक्टर क्या आएंगे? x+3 एंड x+2। तो x इज इक्वल टू -3 और -2 हमारे क्या रहेंगे? रूट्स, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है 17 टर्म ऑफ द गिवन AP। तो पहला टर्म क्या है इसमें? हमारा 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है। और 17 टर्म निकालना मतलब n कितना हो जाएगा? 17। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a + n-1d। तो ए एन 17 हो जाएगा। ए कितना? 3। एन कितना हो जाएगा? 17 - 1d 5। तो ये 3 + 16 × 5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 83। तो दी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हमारा सिक्स क्वेश्चन है द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम बनाएं तो इसका हमें डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। तो अगर ये ए बी सी एंड डी है तो हमें पता है फार्मूला, अगर ये x1 y1 हो और ये वाला 2 y2 हो तो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो यहाँ पर हमारा अगर a और c को ले लें तो क्या आएगा? 6 + 9/2 एंड 1 + 4/2। तो हमारा क्या पॉइंट क्या हो जाएंगे? 15/2 और 5/2। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट इज। तो पहला है हमारा ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल द रेक्टेंगल आर सिमिलर, एंड थर्ड इज ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, एंड फोर्थ इज ऑल द पॉलीगन्स आर द सिमिलर। तो सर कॉन्ग्रुएंट कौन से होते हैं? जिनका शेप और साइज दोनों सेम रहे। और सिमिलर कौन सा होते हैं? इनका शेप केवल सेम रहे। तो सर्किल क्या होंगे हमारे? ऑल दी सर्किल तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकते क्योंकि साइज सर्किल का क्या हमारा साइज सेम नहीं होता है। सेकंड है ऑल द रेक्टेंगुलर आर सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं, सिमिलर मतलब अगर ये भी हमारा रेक्टेंगल है और ये भी हमारा रेक्टेंगल है तो ये क्या है? सिमिलर नहीं है।
तो बी ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इनकी सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती हैं, तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बड़े छोटे कैसे भी हो सिमिलर होंगे। तो ये बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा। ऑल द पॉलीगन्स आर सिमिलर, तो ये भी नहीं सही होगा। नेक्स्ट है हमारा इफ वो फिगर ए डी हमें दे रखा है, ए ई हमें दे रखा है, ई सी हमें दे रखा है, कहा गया डी पैरेलल टू बी सी है। जब डी पैरेलल टू बी सी होगा तो ये जो हमारी डी लाइन होगी ये साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब इसका रेशियो और इक्वल टू होगा इसके रेशियो के। तो यानी कि ए डी बाई बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई बाई ई सी। तो ए डी हमें टू दे रखा है, बी डी हमें निकालना है। ए ई इज़ 1.8, ई सी इज़ 3.6। तो ये कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा ये। तो बी डी यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बी। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी हमारा 90 है, ए बी की वैल्यू दे रखी है और साइन ए की वैल्यू निकालने से एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग पहले। ए बी सी, ये बी हमारा राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री होगा। ए बी हमें दे रखा है 5, बी सी हमारे 12। तो सी ए क्या हो जाएगा, पैथागोरस थ्योरम से हम लोग पहले सी ए निकालेंगे। सी ए मतलब ए सी, ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ए सी हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा 30। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 12/13। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 4 साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू बताना है। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 एंड कॉस 60 भी 1/2। तो क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है tan ए cot ए का वैल्यू बताना है। तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। cot को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। तो अगर एलसीएम हम लोग ले लें तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस इंटू साइन ए, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस 1/कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और 1/साइन ए क्या होता है, कॉस ए के। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही रहेगा, बी। 12th क्वेश्चन है tan ए की वैल्यू दे रखी है √3 और सेक ए की वैल्यू में बताना है। तो हम लोग इसमें आइडेंटिटी सीधे लगा देते हैं, क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो tan ए की वैल्यू दी है, तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा 4, यानी कि सेक ए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से सेक ए हो जाएगा 2। तो सेक ए क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है हमारा, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू numbers are 182 and 30, exactly if the one number is 26, then order of the number will be on the other number will. So LCM into LCF क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ नंबर। ये क्या हो जाएगा, 182 इंटू 13, फर्स्ट नंबर 26 इंटू बी। तो बी यहाँ से क्या आ जाएगा, 182 इंटू 13/26। तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 91।
So the D option is the correct. So 15th question है, 2 coins are tossed simultaneously, probability of getting at least one head. पहले हम लोग नंबर ऑफ इवेंट देखते हैं। 2 सिक्के अगर एक साथ उछाले जाएंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो या तो हेड आएगा, दोनों सिक्कों में हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आ सकता है। तो टेल टेल। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने, 4। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3, क्योंकि 3 इवेंट में क्या आ रहा है, हेड। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी। 16 क्वेश्चन है, द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 20, मीन 26, द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो 3 टाइम्स हमारा मीडियन इज इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। तो 3 टाइम मीडियन कितना दे रखा है, हमें निकालना है। मोड कितना, 20, मीन कितना है, 2 इंटू 26। तो ये कितना जाएगा 52 प्लस 20, दैट इज 72। तो मीडियन यहाँ से कितना आ जाएगी हमारी, 72/3। तो ये कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 17 क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर इज 30 डिग्री, द एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ थीटा कितना है, 30, πr कितना है हमारा यहाँ 4²। ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, देख 16 बाई, ये कितना हो जाएगा 12, 16/12 पाई। तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। नेक्स्ट है, अ सॉलिड ऑफ शेप cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 2 centimeter, height of the cone is equal to the radius, the volume of the solid। तो एक हमारा कोन है जो कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। इसकी हाइट कितनी दे रखी, h दे रखी है, जो कि इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन। और कोन और हेमिस्फेयर का भी रेडियस सेम है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन और हेमिस्फेयर का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है, 1/3 πr²h, और स्फेयर का होता है 4/3 πr³। तो हेमिस्फेयर का हो जाएगा 2/3 πr³। तो यहाँ से h इजिकल टू r है, तो ये क्या हो जाएगा, πr³ प्लस 2πr³। तो ये क्या हो जाएगा, πr³। r कितना दे रखा है हमारा, r दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 का क्यूब मतलब 8। ये क्या हो जाएगा, 8π। 8π मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19, मीडियन क्लॉस ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन क्लॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो पहले हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, 2, 8, 10, 5, 4। तो सी एफ क्या हो जाएगा, 2, 10, 18, 23, 27 और 28। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी, 28 हो जाएगी। तो मीडियन क्या हो जाती है हमारी, मीडियन क्लास n/2 यानी 14। तो 14 हमारा 10 और 18 के बीच में आएगा, तो हम लोग बड़ा वाला लेंगे, दैट इज़ 18। 18 के करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। और 10 के करस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास है, 10 to 15। तो 10 to 15 मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा मॉडल क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा क्या कहलाता है, मॉडल क्लास। तो यहाँ पर किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दैट इज़ 30 to 40, इस वाले क्लास की। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 1, इट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी का सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।